नमस्कार, स्वागत है आपके हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर डीजीपी ओपी सिंह जो लगातार पुलिस महकमे को सुधारने की कवायदों में जुटे हैं, एक के बाद एक पत्र जारी करके पुलिस महकमे के जितने भी अफसर और कर्मचारी हैं उनको लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो अपने रवैये में बदलाव कर लें, वो अपने व्यवहार में बदलाव कर लें, अपनी पब्लिक डीलिंग को और भी बेहतर बना ले ताकि आम जनता के साथ जो जुड़ाव है वो अच्छा हो सके। आम लोगों के साथ पुलिस का जो व्यवहार है वो काफी सरल हो सके और आम लोग पुलिस के पास जाने से कतराएं ना, पुलिस को अपनी शिकायत अपनी पीड़ा बताने से हिचके ना। लेकिन पुलिसकर्मी हैं कि मानने को तैयार नहीं है, पुलिस वाले हैं कि सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस वाले हैं कि सुधरने को तैयार ही नहीं है। अब ऐसा ही एक मामला अंबाला से सामने आया है जो यह स्पष्ट कर देता है कि पुलिसकर्मी डीजीपी ओपी सिंह के आदेशों को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। पुलिसकर्मी डीजीपी ओपी सिंह जो पत्र जारी कर रहे हैं उनको पढ़ना तक मुनासिब नहीं समझ रहे, उनको अपनी जीवन शैली में अपनी कार्यशैली में लागू करना तो दूर की बात रही। अब मामला क्या है और कितना गंभीर मामला है वो आपको बता देते हैं। मामला अंबाला से शुरू होता है जहां पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज किन्नर से फोन पर बदसलूकी करने के मामले में एक महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर देते हैं। अब खास बात यह है कि भले ही मंत्री अनिल विज के पास इन दिनों गृह मंत्रालय ना हो, लेकिन फिर भी हरियाणा पुलिस के ऊपर उनका कहर बरप रहा है। एक के बाद एक जहां भी मंत्री अनिल विज लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं वही पुलिस को फटकार लगा रहे हैं, वही पुलिस को झाड़ने का काम कर रहे हैं और वहीं पर पुलिस कर्मियों को यह बता देते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं, वो आम लोगों के सेवक हैं, आम लोगों की रक्षा की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। तो ऐसे में वो किसी के सिर पर नहीं चढ़ सकते, वो किसी के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते। और अगर वो ऐसा करेंगे तो एक तरफ जहां डीजीपी ने स्पष्ट कर दिया कि वो उनको नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ अनिल विज ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि वो भी उनको बख्शने वाले नहीं है। जो हत्थे चढ़ गया उसकी खैर नहीं है। और अब जो है एक और महिला पुलिसकर्मी मंत्री अनिल विज के हत्थे चढ़ गई जिसको सीधे सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंत्री अनिल विज ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए, तत्परता से संज्ञान लेते हुए महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के सीधे ऑर्डर दे दिए। अब किस मामले में संज्ञान लिया गया है वो आप सुनिए। अंबाला के अंदर मंत्री अनिल विज अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, यानी कि उनका लंबे समय से जनता दरबार लगाने का सिलसिला चला आ रहा है। और इसी बीच वो लोगों की जब समस्याएं सुन रहे थे तो उनके पास एक किन्नर आकर पहुंचती है जिसने पुलिसकर्मी द्वारा उसके साथ टेलीफोन पर की गई बातचीत सुनाई, उसकी रिकॉर्डिंग भी बतौर सबूत मंत्री के सामने पेश की, जिससे यह स्पष्ट हुआ और किन्नर के दावों की पुष्टि हो गई कि महिला पुलिसकर्मी ने फोन के ऊपर उस किन्नर के साथ बदसलूकी की है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। जिसे सुनने के बाद मंत्री अनिल विज तिलमिला गए, गुस्से से भर उठे और उन्होंने सीधे उस महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए। हालांकि अभी तक उस किन्नर के साथ जो महिला पुलिसकर्मी ने बदसलूकी की, जो ऑडियो उस किन्नर ने मंत्री अनिल विज के सामने पेश की वो तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन भास्कर रिपोर्ट ने उस ऑडियो के आधार पर कुछ दावा किया है। भास्कर रिपोर्ट बताती है कि महिला पुलिसकर्मी और किन्नर के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है। सबसे पहले किन्नर जब फोन मिलाती है तो वो बोलती है, हेलो नमस्ते मैडम जी। तो महिला पुलिसकर्मी कहती है नमस्ते जी। किन्नर कहती है स्वीटी बोल रही थी मैं। महिला पुलिसकर्मी कहती है जी। उसके बाद किन्नर कहती है कि मैडम एप्लीकेशन आई होगी मेरी। तो महिला पुलिसकर्मी जवाब देती है कि किस चीज की आई है। तो वही किन्नर आगे कहती है कि वो वाली एप्लीकेशन होगी महिला मंडल के लिए मार्क होकर आई है। महिला पुलिसकर्मी इस पर कहती है कि नहीं, किस चीज की एप्लीकेशन। तो किन्नर बताती है वो वाली जो मेरी बंद हो गई थी, यानी कि वो एप्लीकेशन जो बंद कर दी गई थी। तो महिला पुलिसकर्मी कहती है कि नहीं बंद हुई थी तो फिर अब क्या है, यानी कि बंद हो चुकी है तो अब क्या चाहते हो, अब क्या करना है। इसके बाद किन्नर कहती है तो मैं तो उसमें कार्रवाई करवाना चाहती हूं, आप लोगों ने उसको बंद कर दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। महिला पुलिसकर्मी इस पर जवाब देती है कि इतने छित्तर मारूंगी याद रखेगी। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए महिला पुलिसकर्मी कहती है बकवास कर रही है, अब तेरी कार्रवाई करेंगे क्या, तेरे नौकर लगे हुए हैं क्या, हम यही
हम बस इसी काम के लिए बैठे हैं, तेरे नौकर लगे हैं, तेरे लिए कार्रवाई करते फिरेंगे। ये जो है तमाम चीजें बातचीत में हुई जो भास्कर रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद और किन्नर की बातों की पुष्टि होने के बाद मंत्री अनिल विज ने गुस्से में महिला पुलिसकर्मी को सीधे सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए, जो यह साफ दर्शाता है कि हरियाणा पुलिस की इन दिनों सामत आई हुई है। सामत इसलिए क्योंकि एक तरफ डीजीपी ओपी सिंह है जो पुलिस महकमे को सुधारने पर लगे हैं। भले ही डीजीपी ओपी सिंह का जो कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, उनका कार्यकाल 31 दिसंबर तक का हो, लेकिन उन्होंने जो कोशिशें की हैं वो अब तक शायद किसी डीजीपी ने की हो। जिस तरीके से वो अपने पुलिस महकमे के प्रति सजग हैं और लगातार अपने पुलिस महकमे को सुधारने के प्रयासों में जुटे हुए हैं और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, डटे हुए हैं एक जगह पर, तो वो दर्शाता है कि वो पुलिस महकमे में हर हाल में बदलाव चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति खराब हो चुकी थी उसको सुधारना चाहते हैं, अपराध को खत्म करके अपराधी को जेलों में ठूसना चाहते हैं और पुलिस वाले लोगों का जो रवैया है उसको सुधार कर आम लोगों के मन में पुलिस की जो छवि है उसको साफ सुथरी और बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तो वही दूसरी तरफ मंत्री अनिल विज, जिनको हमेशा से ही हरियाणा पुलिस का काल बोला जाता रहा है, क्योंकि वो जब भी किसी भी चौकी थाने का दौरा करते थे तो वहां पर किसी ना किसी को सस्पेंड जरूर करते थे, किसी ना किसी पर गाज जरूर गिरती थी। और अब जबकि उनके पास गृह मंत्रालय नहीं है, पुलिस महकमा नहीं है, तो भी वो पुलिस वालों को छोड़ नहीं रहे हैं, बख्श नहीं रहे हैं। कैथल में पिछले दिनों उनका जलवा देखने को मिला था और अब एक बार फिर महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के ऑर्डर देकर अनिल विज ने यह साफ कर दिया कि वो मंत्री हैं, उनके पास पावर है और अगर किसी आम व्यक्ति ने पुलिस की शिकायत की कि पुलिस वाले उनकी सुन नहीं रहे, सुनवाई नहीं कर रहे और बदतमीजी कर रहे हैं, तो यह सहन नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा। इसका खामियाजा उक्त पुलिसकर्मी को भुगतना ही पड़ेगा। और यही बात डीजीपी ओपी सिंह भी कह चुके हैं कि अगर शिकायत आई तो मैं छोड़ने वाला नहीं, सीधा डिसमिस करूंगा, नौकरी जाएगी सीधी। ये मेरे स्पष्ट निर्देश हैं, समझ जाइए वरना समझा देंगे, सुधर जाइए वरना सुधार देंगे और नहीं सुधरे तो घर भेज देंगे। ये डीजीपी ओपी सिंह ने स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए थे। सख्त जो है लहजे में नसीहत लगा लीजिए या फिर चेतावनी लगा लीजिए, दे डाली थी। अब देखने वाली बात यह है कि अंबाला के एसपी अजीत सिंह शेखावत हैं, उनका इस मामले में कहना है कि फिलहाल मामला जांच अधीन है। जो ऑडियो किन्नर के द्वारा पेश की गई है उसकी जांच करवाई जाएगी। टेक्निकल रूप से देखा जाएगा कि ये ऑडियो कहीं एडिटेड तो नहीं है, किसी महिला पुलिसकर्मी को जानबूझकर फंसाया तो नहीं जा रहा है, या फिर कुछ और गड़बड़ इस मामले में ना हो। यानी कि एक तरीके से टेक्निकल जांच करने के बाद इस मामले में ऑडियो की पुष्टि हो जाएगी और ऑडियो पुष्टि होते ही ये मामला और भी मजबूत व पक्का हो जाएगा और उसके बाद महिला पुलिसकर्मी पर गाज गिरनी भी तय हो जाएगी। यानी कि जांच के अधीन ये मामला है जिसमें ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।